दोस्तों पेश है लोहा योद्धा सीरीज की एक और चित्र। राजनगर शहर में बनी खंडरनुमा हवेली के प्राणांग युद्ध का मैदान बना हुआ था। मेरे 3 बोलते ही तुम चारों अपने अपने हथियार इस पर जान लेने के लिए हमला बोल देना। 1 2 3 चल पड़े हथियार जो किसी की भी जान लेने के लिए समक्ष थे, लेकिन ना जान गई ना ही उसके शरीर से खून का कतरा बहा। यह आदमी नहीं हो सकता, ये तो लोहा का है लोहा। चकरा उठी वार करने वाली की खोपड़ियां। अगले ही पल बनना आ गई। चारों तोप के गोले छोटे की रफ्तार से दीवार से जा टकराए और टकरा भी ऐसे फिर ना उठ सके। सिर्फ एक बार में यह हालत मिट्टी के इन शेरों को धराशायी होकर मेरी परख को भी धराशायी कर दिया। अब मुझे लोहा की ताकत परखने के लिए किसी और आदमी की तलाश करना होगा जो लोहा की ईंट से जवाब पत्थर से दे, तभी मुझे पता चलेगा मेरा प्रयोग कितना सफल हुआ। सुबह जो सेहतमंद और सेहत पसंद लोग कार्यशैली हो उठने के कदम उपयुक्त समय 360 300 और ऐसे ही उपयुक्त समय में भला योद्धा सेहतमंद का दुरुपयोग करते हैं। मिस्टर हीमैन, घर के कोने को वर्जिश करके तुम अपने 30 मार्का समझते हो। मेरे साथ जिम चलो, वहाँ मैं तुम्हें ऐसे वैसे वर्जिश करने वाले से मिलाऊंगी कि तुम्हारी कसरतें के सामने पानी भरते नजर आओगे। देखिए देवी जी, हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं। अरे ऐसे कैसे पोंगा पंडित, आइए हमारे साथ। स्नेहा योद्धा को खींचती ही ले चली और कुछ देर बाद जिम में। ये आप हमें कहाँ ले आई? बॉडी ट्रेन यानी शरीर के खजाने। अब बताओ, यहाँ मौजूद बलशाली शरीर वाले तुम्हारा शरीर कहाँ ठहरेगा? क्या है इनमें तुम्हारा मुकाबला? देखिए, हम किसी से मुकाबला करना नहीं चाहते, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी इतनी जल्दी क्या है पहलवान? जब आ ही गए तो थोड़ी वर्जिश करके क्यों नहीं जाते? ओह गुरुजी, सही समय पर आए तुम। अरे पहलवान को अच्छी वर्जिश करा सकते हो, लेकिन गुरु ने योद्धा का हाथ थाम लिया। अरे क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? पहलवान आओ ना। बेचारा योद्धा फंस गया। अब कुछ देर बाद जिम से बाहर निकलेगा तो इसकी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही होंगी। गुरु योद्धा को लेकर पंचिंग मशीन के पास गया। यह पंचिंग मशीन है, मुक्का मारने की मशीन। इस पर मुक्का मारा जाता है, इसी के साथ मशीन पर लगा मीटर बता देता है तुम्हारे मुक्के में कितनी फार्स है। जैसे मेरे मुक्के में फार्स है 900। अब तुम्हारी बारी है पहलवान, देखे तुम्हारे मुक्के में कितनी फार्स है। चल योद्धा, दिखा अपनी ताकत का पंच। मजबूर हो गया योद्धा और उसे पंच करना ही पड़ा। इसी के साथ खड़े सभी की आंखें आश्चर्य से गोल चक्कर लगाने लगी। और ऐसा होता भी क्यों नहीं? पंचिंग मशीन की इंडिकेशन सुइयां तार जो चक्कर लगा रही थी। देखिए श्रीमान, हमने कहा था ना कि हमसे कुछ नहीं होगा। इससे इंडिकेशन चक्कर गिन्नी बन गया। यह मशीन खराब है। आओ बुलडर के पर जोर आजमाएं। बुलडवर्सर, इसे दोनों हाथों खींचा जाता है। तुम भी कोशिश करो योद्धा, शायद तुम इसे खींचो सको। हाँ हाँ, अरे ये तो टूट गया। एक हाथ से इतना ऊंचा, इतना खींचा बुलडोजर टूट गया। टूटना ही था, ये पुराना हो गया है। कल तो इसे 10 साल के लड़के ने पूरा खींच लिया था। खैर इसे छोड़ो, आओ वेट लिफ्टिंग ब्लॉक में चलें। वेट लिफ्टिंग ब्लॉक। देखो ये मेरे चेले, ये 100 किलो के वजन को हंसी हंसी उठा लेते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना उठा सकता हूँ। ये 300 किलो। वाह, 300 किलो! इतना मैंने पहले कभी नहीं उठाया, मगर अपना सिक्का जमाने के लिए इसे उठाना ज़रूरी है।
गुरु ने पूरी ताकत लगाकर 300 किलो वजन उठा लिया मगर लड़खड़ा गया। ओह! लेकिन वह नीचे नीचे की ओर 300 किलो वजन गिर पाता इससे पहले श्रीमान बचिए। एक हाथ में गुरु और दूसरे हाथ में 300 किलो वजन। कमाल है। अपने द्वारा किए गए कमाल से बेखबर योद्धा। चलिए सिन्हा जी, अब यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। योद्धा चला योद्धा और अचानक ठहर गया। तुम यहाँ अपने पैरों से नहीं स्ट्रेचर पर जाएगा। आप नायक ही क्रोधित हो रहे हैं मित्रों। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम क्या बिगड़ा हमका? तूने हमारी इज्जत बिगाड़ रखी है पी और पूछ रहा है क्या बिगाड़ा है? इससे तन बदन में आग भरती चली गई। आपने हम पर आक्रमण करके अच्छा नहीं किया। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत नाज है आपने अपने लोहे के डंडे पर, लेकिन अब हमारे शरीर पर नहीं। योद्धा से टकराई वह रॉड और आपकी गर्दन में पड़ेगा। और योद्धा ने उसी को अपना हथियार बना लिया। एक पल में ही चारों पहलवान जिम का फर्श चाट रहे थे। और योद्धा आदमी है या शक्ति का भंडार। सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी योद्धा है ये तो। आइए स्नेहा जी। योद्धा की शक्ति ने सिर्फ स्नेहा का ही नहीं, किसी और को भी प्रभावित किया था। बाम को उसे पहलवानों को धूल चटाने वाला यह गजब की शक्ति का मालिक एकदम ठीक रहेगा मेरे प्रयोग से टकराने के लिए। अब मुझे महाबली को अपने प्रयोग से टकराने की तैयारी करनी होगी और ऐसा मुझे तुरंत करना होगा। एक जोड़ी आंख जलती आंखें योद्धा को पर जमी थी। योद्धा, यही योद्धा है। इसी की तलाश है मुझे। इसी की इसी की शक्ति अपना उद्देश्य पूरा कर पाऊंगा। लेकिन इसकी भरपूर शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अदृश्य रूप में मैं जिन शक्तियों को योद्धा के पीछे लगाऊंगा वह धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ ग्रहण करेंगी और धीरे धीरे योद्धा को शक्तिवान से शक्तिहीन बनाएंगी। लेकिन यह सब कर सकता हूँ और सब्र करने के बीच करना होगा मुझे एक काम। वह काम है अपनी बहन की तलाश करना। कौन है योद्धा का अजीब दुश्मन? क्यों योद्धा की सारी शक्ति छीन लेना चाहता है? वह कौन है इसकी बहन जिसे वह तलाश रहा है? उधर सालों वह एक था और तुम तीन। फिर भी हार गए। हमें क्या करते गुरुजी? उसके हाथ बिजली की तरह चल रहे थे, घन की तरह हमारे थोबड़ों पर पड़ रहे थे। हमें दिन में तारे के साथ चांद भी दिखा गई और इसी के साथ घूमी गुरु के पैर। गुरु के सामने दुश्मन की बड़ाई भाग यहाँ से और चेलों के मुंह से योद्धा की बड़ाई सुन न सका था। लेकिन मन ही मन खुद कायल हो गया था। उसकी नस नस में असाधारण शक्ति भरी है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान जापान में बढ़ चढ़ कर का फाइट ताकतवर देखे, लेकिन जो उसमें दिखाई दिया वह किसी में नहीं दिखा। उसकी शक्ति साधारण नहीं हो सकती। वह किसी न किसी असाधारण शक्ति का मालिक है और मुझे इस बात का पता करने रहूँगा वह असाधारण शक्ति क्या है। योधन नाची चीटियाँ रहेंगी गुरु के दिमाग में और इन सब से बेखबर क्यों स्नेहा जी के साथ वापस जा लौट रहा था। तुम इतने शक्तिशाली निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मारा क्या मारा था तुमने गुरु के तीनों पहलवानों को? हमने किसी को नहीं मारा देवी जी, हमने तो स्वयं को बचाया था। अचानक वहाँ चीख की आवाज की वजह से चौंक उठा योद्धा और पलटा तो चीते की भांति चौकन्ना नजर आने लगा। बचाओ! वह लंबा चौड़ा युवक तो श्रीमान को अहित पहुंचाने के लिए पीछे भाग रहा है, लेकिन उसका अहित नहीं होने देंगे हम। रोकेंगे उसे। तेजी से दौड़ा योद्धा सज्जन तक पहुंचा। बचाओ! चिंता मत कीजिए श्रीमान, हम आ गए आपको बचाने। अब यह दुष्ट युवक आपका बाल विवाह का और फिर जो हुआ आचार्य था। वो इतनी शक्तिशाली वार अपने संपूर्ण जीवन में हमने आज तक ऐसा वार नहीं सहा।
एक ही बार में योद्धा का यह हाल सेना की आंखें आश्चर्य के डोरे तैर गई। लेकिन जबकि खुशी से चमक दौड़ रही थी, उस सज्जन की आंखों में जो पल मेद के लिए मदद के लिए चला रहा था। जिम के पहलवानों को धूल चटाने वाला यह पहलवान अब लोहे के सामने कुछ पल का राख साख भरता नजर आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो मेरा प्रयोग 100% सफल होगा। लेकिन यह लोहे का मेरी तरफ ये लोहा मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? और लगता है इसे आदेश की जरूरत है। तुरंत सज्जन अपनी जेब से निकाला हुआ ट्रांसमीटर। लोहा, वापस मुड़ो। लोहा, उस पहलवान की तरफ मुड़ो। तुम तुम इधर क्यों बढ़े जा रहे हो? लोहा, उस पहलवान की तरफ। अरे तुम सुन नहीं रहे? और जब जबरदस्त वार उसे दूर उछाल दिया। और ये उसके लिए अच्छा ही हुआ था, वरना उसके शरीर का कोई हिस्सा लोहा के कदम के नीचे ट्रांसमीटर की तरह आ सकता था और चकनाचूर हो सकता था। लोहा एकदम जब अपने सामने अपने को संभालने सज्जन की तरफ बढ़ा और लोहे का मस्तिष्क, मेरा कंट्रोल समाप्त हो गया है। कैसे कैसे? उप एक बार फिर वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। मगर उसे योद्धा ने ने ना छुड़ाया होता। लोहा, ये क्या कर रही हो? लोहा, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है। उप ये कुछ सुन ही नहीं रहा। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लोहा शायद उसे नहीं छोड़ता। छोड़ दे दुष्ट, क्योंकि जिसे हमने बचाने की सोच ली, मृत्यु उसी के अपने साथ नहीं ले जा सकती। और उस सज्जन को छूट जाने के बाद इतना करने में योद्धा को हाप जैसे कई मीलों दौड़ लगा के आया हो। योद्धा ने ताबड़तोड़ कई बार कर दिए, लेकिन उप हमारे शक्तिशाली घूसे कुछ नहीं हुआ। हल्की सी पीड़ा का एहसास भी नहीं। ये मनुष्य हप हप हप। ये अचानक हमें क्या हुआ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है? उप ये क्या हो रहा है हमें? अचानक लोहा की के वार ने योद्धा के शरीर में पीड़ा की एक लहर दौड़ा दी। और लोहा ने एक बार फिर उस सज्जन को निशाना बनाया। और योद्धा ने सज्जन पर वार करने का दूसरा अवसर नहीं दिया। उप हमें अपनी शक्ति क्षीण होती प्रतीत होती जा रही है। रबड़ के बबुए की तरह उछल कर दूर जा गिरा लोहा। जब अब जो योद्धा की तरफ बढ़ा तो ठहर, रुक जाओ नौजवान। लोहा को पीड़ा का डर जैसी किसी चीज का एहसास नहीं होता। तुम उससे नहीं जीत सकते, इसलिए भाग जाओ तुम। ओह, इस सज्जन की हालत बहुत खराब है। उस दुष्ट से निपटने से ज्यादा जरूरी है उपचार के लिए इसे किसी स्थान पर ले जाया जाए। योद्धा ने लपक कर सज्जन को अपनी बाहों में उठा लिया और भाग खड़ा हुआ। कुछ ही कदम भाग पाया। ओह, उसके कदमे में मोटी तार लिपट गई। और अब स्थिति ये थी जिसने योद्धा को औंधे मुंह नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। ओह, अगर यह ढकवांधन हमारे पास होता तो उस दुष्ट को अभी परास्त कर देता। योद्धा को बचाना होगा। लोहा नामक वह दरिंदा उसे घुमा घुमा कर मार डालेगा, लेकिन उसे बचाने के लिए करूं क्या? सेना सोते से जागी। जल्दी ही योद्धा को बचाने के लिए साधन ढूंढ लिया। जरा अपना हाशिया देना और ये बचाएगा योद्धा को अगर मेरा निशाना चूक ना गया तो। और स्नेह का निशाना अचूक निकला। तेजी से घूमता तार को काटने की वजह से धड़ाम से दीवार से जा टकराया, लेकिन बला की फुर्ती से साथ संभला। ये घायल उस श्रीमान घायल को ले जाने के लिए उस शैतान को रोकना होगा। और ये इस बात की रस्सी उसे रोकने के लिए बहुत सहायक होगी। और लोहा को रोककर योद्धा ने अपने पैर को आजाद किया। बुरी तरह घायल सज्जन को लेकर भागते में सफल हुआ।
अच्छा हुआ जो मैंने आपको कार ज़्यादा दूर पार्क नहीं की। उधर लोहा ने तोड़ चुका था कार में। किसी उपचार स्थल की ओर चलो देवी। नहीं नहीं, मुझे किसी उपचार की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम प्रोफेसर प्रशांत वैद है। इस देश का उस प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक जो देश की सेवा को अपना सब कुछ मानते हैं। तन मन धन से सदा देश की सेवा करने में जुटे रहते हैं। मैं सदा देश की भलाई के लिए काम करने वाले उपकरणों की खोज में लगा रहता था। देश की सेवा करने के लिए मैंने विज्ञान को अपना साधन बनाया। वही मेरा छोटा सा भाई प्रशांत सेना में भर्ती होकर देश में अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए था। लंबे चौड़े पहल पहाड़ को अपने भाई प्रकाश से मैं बहुत प्यार करता था। मेरे उसी प्यार पर वह सूचना गाज बनकर गिरी। पश्चिम सीमा पर पड़ोसी देश ने हड़कम दो सैनिकों प्रकाश वैद एवं रणजीत की मृत्यु। नहीं नहीं, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन दुख की बात को नहीं नहीं हिला सकता था, बुला सकता था। मेरा भाई प्रकाश मार गया। ओ प्रकाश, तू मुझे नहीं छोड़ कर जा सकता। धीरज रखिए प्रोफेसर, शायद होनी को यही मंजूर था, वरना प्रकाश की बहादुरी लड़ता लड़ता गद्दार रणजीत की बातों में ना आता और उसके साथ दुश्मनों के इलाके में पहुंचता। बारूदी सुरंग बिछी हुई थी। कुदरत का खेल देखिए साहब। दुश्मनों से मिल चुका हमारा सैनिक रणजीत वैसे तो सिर्फ प्रकाश को ही मौत के जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन खुद भी उसी जाल में फंस गया और प्रकाश के साथ उसके भी परखचे उड़ गए। और घटनास्थल पर पहुंचे तो हमें पहचानना भी मुश्किल हो गया। कहाँ वहां पड़ी लाशों के टुकड़े में कौन प्रकाश है और कौन रणजीत का। खैर, हमने अंदाजे से दोनों के शरीर को अलग अलग बांट दिया। हमें आपके सामने प्रकाश, आप चाहें तो इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन किसी मृत के मस्तिष्क को जिंदा नहीं कर सकते। बस मस्तिष्क के बल पर अपने भाई को जिंदा करने में जुट गया। जल्दी ही अपने भाई के शरीर के टुकड़ों को लेकर मैं आ गया, लेकिन मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। अपने विज्ञान के बल पर उसे जोड़कर जोड़कर आदमी जैसा बनाने का निर्णय किया। तू जिंदा होगा प्रकाश, तू जिंदा होगा। जिंदा करने के ही दम लूंगा। इस बार तेरा शरीर लोहे का बना दूंगा, जिससे दुश्मन कई धार न काट सके। इस संसार में विज्ञान मृत को जिंदा करना असंभव है। मैं मैं सफल हो गया, मेरा भाई जिंदा हो गया। लेकिन शरीर से नहीं, मस्तिष्क से। शरीर तो उसका अभी भी बेजान था। खून व पीड़ा मुक्त जो पहले से मरा हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसके दिमाग दिमाग मेरे वश में था। ओह, यानी कि आपने भाई को लोहे का बना दिया। लेकिन आपने लेकिन आप पर हमला क्यों बोल रहा है? उसका मस्तिष्क आपके वश में था। मैं खुद तुमसे भिड़ाने के लिए उसे अपने पीछे लगाया था। मेरी योजना थी कि मैं भागता हुआ मदद के लिए तुम्हारे पास जाऊंगा और तुम मेरी मदद करने के चक्कर में उससे जूझ जाओगे और तब तुम्हें हरा देगा। ट्रांसमीटर से मस्तिष्क को कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन मैंने सोचा था वह ना हो उसका मेरा दुश्मन बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिमाग में प्रकाश के शरीर को मैंने आरोजित किया। वह प्रकाश का नहीं, मेरी बल्कि रणजीत का है। और ऐसा उसने के शरीर के टुकड़ों को आपस में मिल जाने के कारण हुआ। एकदम आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं आप। हाँ, आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है। इस बार प्रसन्न वैद्य से मुंह से बहुत सारा खून निकला। चौंक पड़ा योद्धा। ओह, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ओह, अब क्या करें? वाहन को घर ले चलिए। आप उसे आपकी बहन बहन से विचार विमर्श करने कुछ किया जा सकता है। दोनों घर पहुंचे, जहां उसे मैडम एक्स नहीं उसका पत्र मिला। स्नेहा
मैं बिजनेस के सिलसिले में अफ्रीका जा रही हूँ, जल्दी वापस लौटूंगी। तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए विग लेकर आऊंगी। ओह दीदी मेरे लिए नई विग लेकर आएगी। विग क्या होती है देवी? विग यानी नकली बाल। योद्धा मुझे नकली बालों का बहुत शौक है, देखो मेरे पास कितने कितने विग हैं। ओह तभी तो हम चकित है थे। जब हम आपको पहली बार मिले तब आपके बाल सुनहरी थे, तब मैं ये विग पहनने लगाई थी। अब हमें इस लोहा नामक समस्या से अपनी अपनी बहन की सलाह बगैर ही निपटना होगा। वैसे भी योद्धा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ने का आदी है। इस विश्राम राजनगर में गोलियां इसके शरीर से टकरा कर बेकार हुई जा रही है, यह काबू में नहीं आ रहा। इसे मारने की कोशिश करना बेकार है। गैस स्क्वाड को बुलाओ। आनंद फानंद गैस स्क्वाड आ पहुंचा। फिर ओह लोहे के आसपास बम फटने लगे। शायद और बम फेंको। घातक नरो गैस के आगे अपने को ज्यादा देर नहीं खड़ा रख सकेगा। नरो गैस पाउडर लोहे की बुरी तरह गिर गया, अब नहीं बचेगा। खुशी से झूम उठे पुलिसकर्मी। नहीं जानते थे जो बिना सांस लिए जी सकता है और नरो गैस उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। उप गैस का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। उप कैसे खत्म करे इसे? कै, कैसा भी गोला बारूद कुछ भी असर नहीं कर रहा इस पर। तभी गूंजा वहां एक ज्वालामुखी फटने का स्वर। हट जाइए सभी हट जाइए, हम दरिंदे की मृत्यु का सामान लेकर आ रही हैं। जिसने सुना फिरकनी की भांति घूम आवाज की दिशा में घूमा और वो चक्के सा खड़ा रह गया। सामने का दृश्य कुछ ऐसा था। भागो, इस तूफान से आगे से हटो, भागो। इधर लोगों में भगदड़ से रास्ता साफ किया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हैरत दृश्य नहीं देखा। अद्भुत, आश्चर्यजनक, इतना बलवान, जैसे साक्षात हनुमान चली आ रही हूँ। हट जाइए सभी हट जाइए। और जब वर्षों के लठ का वाहन सीधा लोहो से टकराया, सारे लठ अपने नीचे दबाकर उसकी कवर बना देंगे और उसमें राहत की एक सांस, जैसे उसे मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। फिर वह उसी कमजोरी हमारे शरीर में ऐसे क्षीण हो रही है जैसे उसे कोई खींच रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मेरा कोई वहम हो। और उधर बड़ी ट्राली लोहे से टकराई और टकरा कर सैकड़ों सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई और लकड़ी के टुकड़े के मुताबिक मुसीबत की तरह लोहे पर बरसने लगी। कुछ पलों सड़क पर लकड़ी वजनी टुकड़े का वह बड़ा ढेर नजर आ रहा था। उस ढेर के नीचे दबकर रह गया था लोहा। शायद मर गया हो, शायद जिंदा था। ओह नहीं, शक्ति यह भयानक तूफान तो अभी भी जीवित है। ओह इस वार के साथ ही योद्धा के जबड़े भेजते चले गए। ढकमान धन संभाल लिया उसने। आप कितने भी शक्तिशाली सही श्रीमान लोहा, लेकिन अपनी सारी शक्ति अपने ढकमानंद के आगे तोड़ती नजर आएंगी। तो ये बात आपको ढकमानंद के इस वार से पता चल जाएगी। दो बलशाली का जबरदस्त टकराव था ये, जिसे आंखें फाड़े देख रहे थे गुरु और साथी। गुरु, उस पहलवान को टक्कर लेने वाला कोई नहीं मिल सकता, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये शरीर सवा शेर मिल गया बच्चे। लेकिन तू इसे छोड़ और हमारी तरह दीदे फाड़ कर देखता रहे इस भिड़ंत को, जिसमें वह पहलवान 100% हारता दिखाई दे रहा है। खड़े होने के साथ पासा पलट गया। पहले लोहा के प्रहार से उछलकर गिरे योद्धा ने खड़े होने के साथ ही पासा पलट बदल दिया। पहले अपने हथियार का कुछ करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ हो सकता है। बेहद शक्तिशाली ढंग से
किए गए योद्धा की वार ने लोहे के उस आरी से ले जाकर फेंका जो दूसरे हिस्से से स्टार्ट होकर हवा में बातें करने लगी। लोहा वाहन स्वयं चल पड़ा। ये लारी कौन स्टार्ट कर ले गया? लारी स्टार्ट करने ले जाने वाली स्नेहा थी। मैंने ठीक समय पर पहुंचकर लारी में मौजूद लोहा के योद्धा को दूर ले जाने का यह फैसला किया, वरना लोहा के युद्ध का ना जाने क्या इंतजाम होता। अब इसे ठिकाने लगाकर वापस लौटूंगी। उधर योद्धा अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर। ये कमजोरी गुरु, गोली मार दूं साले को? नहीं भाभी नहीं, ऐसे बहादुरों की मौत गोली से नहीं बहादुरी से होनी चाहिए। हम समझे नहीं गुरु, समझने की जरूरत नहीं, चुपचाप देखते रहो क्या करता हूँ। गुरु ने चला दी वह हार्ट गन, जिससे निकला हार्ट डार्ट ठीक निशाने पर बैठा। इंजेक्शन में भरी बेहोशी की तेज दवा तुरंत असर दिखाया। बेहोश होकर कर नीचे गिरा योद्धा। इसी क्षण झपट कर योद्धा के पास पहुंचे गुरु एंड कंपनी। अब क्या करना है गुरु? इसे उठाकर ले चलो, एक ऐसी जगह जानता हूं जहां इसे बहादुरी से मौत दूंगा, जो इसे मुख्य दुश्मन लोहा के हाथों मिलेगी। लेकिन गुरु कैसे कैसे होगा ये? क्या है आपकी योजना? गुरु ने अपनी योजना बताई तो चेले के चेहरे पर फूल खिल उठे। वाह वाह गुरु, जबरदस्त प्लान। जवाब नहीं आपका, लेकिन गुरु इससे टक्कर लेने वाले दुश्मन को वहां कौन पहुंचाएगा? ये खुद ये खुद अपने दुश्मन को लेकर वहां आएगा। तुम इसके हथियार को उठाओ। योद्धा और उसके ढकनामंद को उस पहलवानों ने बड़ी मुश्किल से उठाया। वो इतने भारी हथियार को कम वक्त हमेशा अपने हाथ में न जाने कैसे उठाए घूमता है। और उधर स्नेहा पीछे लोहा तोड़ फोड़ जारी है। अब मुझे यह लारी छोड़नी होगी, लेकिन इसे इंजाम के साथ लोहा मेरे मरे नहीं तो मरने जैसा जरूर हो जाए। और इंतजाम करने के लिए सड़क के किनारे लगा हुआ है बड़ा पेड़ काफी काफी काम आएगा। और दूसरे सेना सफेद बढ़ाकर लारी से रुख पेड़ की तरफ कर दिया। इससे पहले लारी को पेड़ से टकराए मुझे इसे कूद जाना चाहिए। लारी से कूद के बाद सेना तेजी से शहर की ओर भाग पड़ी। अब मुझे शहर पहुंचकर योद्धा की खबर लेनी चाहिए। उड़ा अनियंत्रण लारी बदाम से पेड़ से डट टकराई, लेकिन उस का असर उसे तब होता न जब वह पीड़ा का एहसास होता। फलस्वरूप पल भर बाद लोहा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर सिन्हा पूरी तरह परेशान थी। लोहा कहाँ गया? कहीं वह योद्धा कहाँ गया? कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया? और उस आई मुसीबत का क्या होगा? मुझे उसे तलाश करना होगा। स्नेहा योद्धा की चिंता में घुली जा रही थी। उधर लो अपने शहर में अहंकारी ढंग से प्रवेश किया। भागो वरना यह शैतान हमें मार डालेगा। लोग भाग खड़े हुए, लेकिन वह लोहा के सामने सीना ठोक कर आ खड़ा हुआ। हम एक बार फिर आ गए तुम्हारे सामने। अब तुम्हारे गुनाह का पूरा हिसाब होगा। अपने परम शत्रु को देखकर लोहा की आंखें नफरत की घोर ज्वालामुखी धधक उठा। चिंगाड़ कर वह अपने दुश्मन पर प्रहार किया। योद्धा संभल कर भाग खड़ा हुआ। अब मेरे पीछे जरूर आएगा। जो योद्धा ने सोचा था। लोहा को अपने पीछे लगाए योद्धा जल्द ही वाटा स्टील फैक्ट्री में पहुंच चुका था। क्रोध के अजगर की मादिर पुकारता लोहा युद्ध में पीछे भाग खड़ा हुआ था। और अंदर क्या रहा बाप? आपका प्लान सफल रहा गुरु।
यह लीजिए योद्धा का फेस मास्क, और अब बताइए क्या करना है। योद्धा के रूप में तुम अपने पीछे लगाए यहाँ तक ले आए। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर्फ इसका और टक्कर जोरदार का खेल देखना है। आओ। गुरु अपने साथियों के साथ एक ओट में छिप गया। ठीक तभी स्टील की फैक्ट्री ने प्रवेश किया। लोहा ने नजर योद्धा पड़ी, उसे देख लिया। गुरु, अब आएगा मजा। मजा नहीं माँ, मजा आएगा, लेकिन उसे पहले उस पहलवान तक पहुंचने दे। योद्धा के पास पहुंचकर जैसे ही लोहा अपने दिल में भड़ास निकालने में जुट गया। लोहा का घन सा बरस रहे थे लोहा की वार, जिसने सैनिक योद्धा ने योद्धा सहने के सिवा योद्धा कर भी क्या सकता था। लोहान हो चुका था योद्धा। आह, इस मुद्रा में हम लोहा परिवारों का उत्तर न दे सकते हैं, न स्वयं को बचा सकते हैं। लगता है आज हमारा अंत लोहा के हाथों निश्चित है। और उसी हालत में गुरु और उसके साथी भरपूर आनंद उठा रहे थे। हाँ गुरु, टकराव तो शायद इतना बुरी मौत न मरता। हाय कितना मजा आएगा जब पहलवान चीथड़े हवा में उड़ते नजर आएंगे। गुरु एंड पार्टी की इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि लोहा युद्ध युद्ध का आखिरी वार करने जा रहा था। परंतु इस दुर्घटना से पूर्व ही योद्धा के शिकंजे आजाद हो गया। योद्धा शिकंजे से आजाद हो गया। किसने किया आजाद? उसने, उस छोकरी ने। पकड़ लो इसको, यह बच कर नहीं जानी चाहिए। गुरु और उसके साथी सना की परछाई को भी न छू पाए। बिजली हूं मैं, हाथ लगाओगे तो ऐसा करंट मारूंगी। उधर योद्धा ने लोहा की वारों को अपने हाथों में रोका लिया और लगा दी पूरी ताकत। बाहुबल में हम तुमसे कदापि विजय नहीं होने देंगे। फिर वही कमजोरी। एक पल के लिए अपनी कमजोरी की तरफ योद्धा का ध्यान गया। बस वही पल योद्धा के लिए भारी गुजरा। इस बार रॉकेट बना योद्धा प्रेशर वाल्ट पर जा गिरा। वो कितनी घातक होता जा रहा है। इसे समाप्त करना कठिन होता जा रहा है, लेकिन इसे समाप्त किए नहीं किया गया तो ये भयानक विनाश मचा देगा। लेकिन हम इसे समाप्त करने के लिए क्या करें? संभला हुआ योद्धा बेख्याली में लीवर से टकराया और उसकी हल्की ठेस से ऑन हो गया लीवर, और प्रेशर मशीन को चला दिया। अगले पल योद्धा की पहुंच खिल गई। यह यांत्रिक उपकरण लोहे को समाप्ति का कारण बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसे बंद रहना ठीक रहेगा। वह उस समय चालू होगा जब दरिंदा ठीक इसके नीचे होगा। और अगले पल योद्धा पूरी शक्ति से बटोर कर लोहा पर टूट पड़ा। इस बार लोहा लड़खड़ाया। प्रेशर बला ब्लाट पर गिरा और योद्धा के हाथ ने लीवर को ऑन करने में व्यस्त हो गए। अब शिकार जाल में ठीक निकट है आ पहुंचा। इस समय गुंडी को उठाने का, लेकिन उस गुटके के टकराने ते ही लोहे का शरीर नहीं उसके हाथ मिले। उप, यह योजना विफल होने जा रही है। वह तात्पर्य है लोहा किसी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अब एक पल बाद इसका निशाना फिर हम होंगे। यदि हम अभी कुछ नहीं किया तो। कई टन भारी लोहे का टुकड़ा लोहे को कुचलने के लिए तेजी से बढ़ा, और फिर अगले ही पल लोहे के घुटने मुड़ते चले गए। खत्म हो गया था लोहा। योद्धा ने रात की सांस ली। आखिर समाप्त हो ही गया दरिंदा। बचाओ योद्धा, ओह स्नेहा, और हमारा मानदन। चीते सा झपटा योद्धा स्नेहा के दुश्मनों पर।
पीछे हटो दोस्तों। हमारे मित्र हमारे पवित्र अस्त्र को हाथ लगाया, हम तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। पल भर में सभी चेले धराशायी हो गए थे। उप गुरु जी भीगी बिंदी बना दुम दबाता हुआ था। चलो योद्धा, अब हमारे डिस्कोथेक चलो, वहाँ डांस करके कुछ मनोरंजन करेंगे। नहीं देवी जी, आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमें पहले की तरह किसी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहते। फिर हंसते हंसते दोनों बाहर चले गए। समाप्त दोस्तों।